श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का अष्टम अध्याय। साबरमती तट के बलार्क, दूरधरेश्वर तथा खड़गधार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, साबरमती के तट पर बलार्क नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य उस बलार्क तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक दिन रात निवास करे और सूर्योदय के समय बाल सूर्य के मुख का दर्शन करे। ऐसा करने से वह निश्चय ही सूर्य लोक को प्राप्त होता है। रविवार, संक्रांति, सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयन के आरंभ दिवस, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करके देवताओं, पितरों और पितामहों का तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को गुरमयी धेनु और गुड़ भात दान करें। तत्पश्चात कनेर और जपा के फूलों से बाल सूर्य का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो मानव वहाँ दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ ढोने में समर्थ एक बैल दान करता है वह यज्ञ का फल पाता है और कभी भी नरक में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि वह रोगी हो तो रोग से और कैदी हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ में पिंडदान करने से पितामहगण पूर्ण तृप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बूढ़ा भैंसा जो वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो रहा था, बोझ ढोने में असमर्थ हो गया। यह देख व्यापारी ने उसको रास्ते में ही त्याग दिया। गर्मी का महीना था। वह पानी पीने के लिए महानदी साबरमती के तट पर आया। दैववश वह भैंसा कीचड़ में फंस गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नदी के पवित्र जल में उसकी हड्डियां बह गई। उस तीर्थ के प्रभाव से वह भैंसा कान्यकुब्ज देश के राजा का पुत्र हुआ। क्रमशः बड़े होने पर उसे राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वहाँ अपने पूर्व वृत्तांत को याद करके उस तीर्थ के प्रभाव का विचार कर वह राजा उक्त तीर्थ में आया और वहाँ के जल में स्नान करके उसने अनेक प्रकार के दान किए। साथ ही उस तीर्थ में राजा ने देवाधिदेव महेश्वर की स्थापना की। वहाँ स्नान करके महेश्वर का पूजन तथा बालेश्वरी के मुख का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूँ तो समूची साबरमती नदी ही परम पवित्र है, किंतु बलार्क क्षेत्र में उसकी पावनता विशेष बढ़ गई है। उसका नामोच्चारण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी का जल जहाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहता है वह स्थान प्रयाग से भी अधिक पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और महान है। वहाँ ब्राह्मणों को दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, शैया, भोजन, वाहन और छत्र आदि का दान, अग्नि में किया हुआ हवन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस तीर्थ में मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे महेश्वर की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से प्राप्त होती है। अब दूरधरेश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूँ। उसके स्मरण करने मात्र से पापी भी पुण्यवान हो जाता है। देवासुर संग्राम की समाप्ति और दैत्यों का संहार हो जाने पर भृगुनंदन शुक्राचार्य ने वहाँ कठोर व्रत का पालन करके लोक सृष्टि के कारणभूत दुर्धर्ष देवता महादेव जी की समाराधना की और उनसे दैत्यों के जीवन के लिए मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त की। तब से यह तीर्थ भूमंडल में उन्हीं के नाम पर विख्यात हुआ। काव्य तीर्थ में स्नान करके दूरधरेश्वर
नामक महादेव का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी के तट पर खड़गधार नाम से विख्यात एक परम पावन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है और जहाँ प्रसंगवश भी कभी अचानक स्नान और जलपान कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ कश्यप के पीछे जाती हुई पवित्र साबरमती नदी को पाताल की ओर जाते देख रुद्र ने उसे अपने जटाजूट में धारण कर लिया तथा वे रुद्र खड़गधार नाम से विख्यात होकर वहीं रहने लगे। देवेश्वरी, वहाँ स्नान करने से पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। पार्वती, माघ में, वैशाख में तथा विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो वहाँ स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहाँ स्नान तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आया करते हैं। यदि मनुष्य मेरे स्थान पर जाकर विशेष रूप से मेरा पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थ में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं वे मेरे परम धाम में निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलयुग में खड़गधारेश्वर के नाम से विख्यात होता है। सतयुग में मैं मंदिर कहलाता हूँ और त्रेता में गौरव, द्वापर में मेरा विश्वविख्यात नाम होता है और कलयुग में खड़गेश्वर या खड़गधारेश्वर। इस तीर्थ के दक्षिण भाग में मेरा स्थान है। यह जानकर जो विद्वान वही मेरी मूर्ति बनाता और नित्य उसकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। देवेश्वरी, जो लोग लोकनाथ महेश्वर को धूप, दीप, नैवेद्य तथा चंदन आदि अर्पण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। खड़गधार तीर्थ से दक्षिण की ओर परम पावन दुग्धेश्वर तीर्थ बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके दुग्धेश्वर शिव का दर्शन करने पर मनुष्य पाप जनित दुख से तत्काल छुटकारा पा जाता है। साबरमती के सुंदर तट पर जहाँ परम पुण्यमयी चंद्रभागा नदी आकर मिली है, महर्षि दधीची ने भारी तपस्या की थी। वहाँ किए हुए स्नान, दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुग्ध तीर्थ के प्रभाव से अक्षय होते हैं। दुग्धेश्वर तीर्थ से पूर्व की ओर एक परम पावन तीर्थ है जहाँ साबरमती में चंद्रभागा नदी मिली है। वहाँ पुण्यदाता चंद्रेश्वर नामक महादेव जी नित्य विराजमान रहते हैं, जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले परम महान और सर्वत्र व्यापक हैं। वे ही भगवान हर वहाँ निवास करते हैं। उस तीर्थ में चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तप किया था और उन्होंने ही चंद्रेश्वर नामक महादेव की स्थापना की थी। वहाँ स्नान, जलपान और शिव की पूजा करने वाले मनुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहाँ विशेष रूप से वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं वे पहले स्वर्ग भोग कर पीछे शिवधाम को जाते हैं। जो दूसरे तट पर जाकर समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रेश्वर नामक शिव की अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्र के मंत्रों का जप करते हैं, उन्हें शिव का स्वरूप समझना चाहिए। देवी, जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैं उन मनुष्यों को निसंदेह विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। जो तिलपिंड से यहाँ श्राद्ध करते हैं वे भी उसके प्रभाव से विष्णु धाम को जाते हैं। यहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। स्नान करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तट पर जो विशेष रूप से वट का वृक्ष लगाते हैं वे मृत्यु के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। दुग्धेश्वर के समीप एक अत्यंत पावन तथा रमणीय तीर्थ है जो इस पृथ्वी पर पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध है।
देवेश्वरी। वहाँ स्नान और जलपान करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। साबरमती के तट पर पिपलाद तीर्थ गुप्त है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। वहाँ विधि पूर्वक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पिपलाद तीर्थ से आगे साबरमती के तट पर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्याधि तथा दुर्गंध का नाश करने वाला है। पूर्व काल में कोलाहल दैत्य के साथ युद्ध में दानवों के द्वारा परास्त होकर देवता लोग शुक्र शरीर धारण करके प्राण रक्षा के लिए यहाँ वृक्ष में समा गए थे। वहाँ जाने पर विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पार्वती, सूर्य के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर सूर्य के 12 नामों का पाठ करते हैं, वे जीवन भर पुण्यात्मा बने रहते हैं। वे नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्व प्रकाशक, तीक्षांशु, मार्तंड, सूर्य, प्रभाकर, विभाषु, सहस्त्राक्ष तथा पूषा। पार्वती, जो विद्वान एकाग्रचित होकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इसमें से एक एक नाम का उच्चारण करके सूर्य देव का पूजन करता है, वह ब्राह्मण हो तो 7 जन्मों तक धनाढ़ एवं वेदों का पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो भक्ति पाता है। इसलिए उपर्युक्त नाम में उत्तम सूक्त का जप करना चाहिए। पार्वती, निम्बार्क तीर्थ से बहुत दूर जाने पर परम उत्तम सिद्ध क्षेत्र आता है। उपर्युक्त तीर्थ के बाद तीर्थराज नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा यहाँ के स्नान में 100 गुनी विशेषता है। यहाँ देवताओं में श्रेष्ठ साक्षात भगवान वामन विराजमान है। जो माघ मास की द्वादशी को तिल की धेनु का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यदि मनुष्य शुद्ध चित्त होकर यहाँ केवल तेल मिश्रित जल भी पितरों को अर्पण करे तो उसके द्वारा 1000 वर्षों तक के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है। इस रहस्य को साक्षात पितर ही बतलाते हैं। जो इस तीर्थ में ब्राह्मणों को गुड़ और खीर भोजन कराते हैं, उनको एक एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तदनंतर साबरमती के तट पर गुप्त रूप से स्थित सोम तीर्थ की यात्रा करें, जहाँ कालाग्नि स्वरूप भगवान शिव पाताल से निकलकर प्रकट हुए थे। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से निसंदेह सोमपान का फल प्राप्त होता है। वहाँ स्नान करने वाला पुरुष परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवार के दिन भगवान सोमेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, वह सोमलिंग की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो श्वेत रंग के फूलों से, कनेर के पुष्पों से तथा पारिजात के प्रसूनों से पिनाकधारी श्री महादेव जी की पूजा करते हैं, वे परम उत्तम शिवधाम को प्राप्त होते हैं। वहाँ से कापोतिक तीर्थ की यात्रा करें, जहाँ साबरमती का जल पश्चिम से पूरब की ओर बहता है। जो मनुष्य पितृतर्पण पूर्वक वहाँ पिंडदान करता है तथा प्रत्येक पर्व पर वन के फूलों और फलों से कौवे तथा कुत्ते आदि को बलि अर्पण करता है, वह यमराज के मार्ग को सुखपूर्वक लांघ जाता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को उस तीर्थ में स्नान करके पीली सरसों से परम उत्तम प्राचीनेश्वर नामक शिव की पूजा करता है, वह अपने को तो तारता ही है, अपने पितरों और पितामहों का भी उद्धार कर देता है। यह वही स्थान है जहाँ एक कबूतर ने अपने अतिथि को प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर दे दिया था और विमान पर बैठकर संपूर्ण देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्ग लोक में गया था।
तभी से वह तीर्थ कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। अतः देवी, उस तीर्थ में जाने पर सदा ही अतिथि का पूजन करना चाहिए। अतिथि का पूजन करने पर वहाँ निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। वहाँ से आगे काश्यप हर्द के समीप गो तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप है वे गो तीर्थ में स्नान करने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके गौओं को एक दिन का भोजन देता है, वह गौ माताओं के प्रसाद से मातृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो गो तीर्थ में जाने पर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध देने वाली गौदान करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ एक दूसरा भी महान तीर्थ है जो काश्यप कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ कुशेश्वर नामक महादेव जी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यप जी का बनवाया हुआ सुंदर कुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। महादेवी काश्यप के तट पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते हैं। जैसा काशी का महात्म्य है, वैसा ही इस ऋषि निर्मित नगरी का भी है। महर्षि काश्यप ने यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान शंकर की जटा से प्रकट होने वाली गंगा को यहाँ ले आई है। यह काश्यपी गंगा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं। वहाँ गोदान और रथदान की प्रशंसा की जाती है। उस तीर्थ में श्राद्ध करके यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। भयंकर कलयुग में वह तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला है। वहाँ से भूतालय तीर्थ में जाना चाहिए, जो पापों का अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ है। वहाँ भूतों का निवास भूत वट का वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूतालय में स्नान करके भूतों के निवास भूत वट का दर्शन करने पर भगवान भूतेश्वर के प्रसाद से मनुष्य को कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहाँ से आगे घाटेश्वर नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ स्नान और दर्शन करने से मानव निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। वहाँ जाकर जो विशेष रूप से पाकर की पूजा करता है, वह इस पृथ्वी पर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। वहाँ से मनुष्य भक्ति पूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थ में जाए और उसमें स्नान करके शिव जी की पूजा करे। वहाँ विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ देवताओं से प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, जिसका दर्शन करने से मनुष्य सदा भांति भांति के मनोवांछित भोग प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ तीर्थ से आगे तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ है, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राक्षस राज विभीषण से कर लेकर राजसूय नामक महान यज्ञ आरंभ किया था। पांडुपुत्र नकुल ने दक्षिण दिशा पर विजय पाने के बाद साबरमती नदी के तट पर बड़ी भक्ति के साथ पांडुरारे नाम से विख्यात देवी की स्थापना की थी, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। साबरमती के जल में स्नान करके पांडुरारे को नमस्कार करने वाला मनुष्य अनिमा आदि 8 सिद्धियों तथा प्रचुर मेधा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि मानव शुद्ध भाव से पांडुरारे को नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा 1 वर्ष तक की पूजा संपन्न हो गई, ऐसा जानना चाहिए। देव तीर्थ में पांडुरारे के समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह कैलाश शिखर पर पहुंचकर भगवान चंद्रेश्वर का गण होता है। उस तीर्थ से आगे
चंडेश नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान चंडेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अनजान में अथवा जानबूझकर किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर एक नगर का निर्माण किया, जो भगवान चंडेश्वर के नाम से ही विख्यात है। वहाँ से आगे गणपति तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम है। वह साबरमती के समीप ही विख्यात है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य निसंदेह मुक्त हो जाता है। साबरमती के पावन तट पर लोगों की कल्याण कामना से पृथ्वी के अन्य सब तीर्थों का परित्याग करके जो भगवान रुद्र में भक्ति रखता हुआ जितेंद्रिय भाव से श्राद्ध करता है, वह शुद्ध चित्त होकर सब यज्ञों का फल पाता है। उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को वृषभ दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब लोगों को लांघकर परम गति को प्राप्त होता है। आर्तघनी आदि तीर्थों की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदनंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ परम साध्वी गिरी कन्या वार्तघनी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहाँ स्नान करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहाँ तिल के चूर्ण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है, वह अपने से पहले की 7 और बाद की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी का भली भांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृत्रासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वृत्रासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने वार्तघनी के पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय कास्पी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झरकर गिरा, जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग की भस्मगात्र नाम से प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देव, तुम जो जो चाहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही वृत्रासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से उस दुर्धर्ष दैत्य को आपके देखते देखते ही इस वज्र से मारूंगा। पार्वती यूं कहकर इंद्र पुनः वृत्रासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में दुंदुभी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृत्रासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृत्रासुर के शरीर में जो सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। वृत्रासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया। सारे अंग कांपने लगे। जोर जोर से गर्म सांसें चलने लगी। वृत्रासुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके उच्छ्वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश से महाभयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वृत्रासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र ज्यों ही दैत्य के समीप पहुँचे, उसने अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट पड़ा। वृत्रासुर को अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसके ऊपर
वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानवराज का वध करके अमरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत भयंकर ब्रह्महत्या रौद्र रूप धारण किए वृत्र के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया और जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्महत्या से गृहीत जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मेरा प्रिय कार्य करो। देवराज इंद्र को छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्रह्महत्या बोली, सुरश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु देव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए। आपको नमस्कार है भगवान, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से तथास्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर करने के उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्नि, तुम इंद्र की ब्रह्महत्या का चौथाई भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु, इस ब्रह्महत्या के दोष से मेरे छूटने का क्या उपाय है? ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, जो तुम्हें प्रज्वलित रूप से पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्महत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुनकर अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की ही भांति कष्ट हुआ। अतः वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, पितामह, हमारी ब्रह्महत्या का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चिरेगा, ब्रह्महत्या उसी को लग जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुरवाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं, यह ब्रह्महत्या वृत्रासुर के शरीर से आई है। इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रसवाला स्त्री से मैथुन करेगा उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगे। तदनंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। जब जल उपस्थित हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है। इसका चौथा भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी विचार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य ज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मलमूत्र डालेगा, उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी और वही निवास करेगी। इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्महत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्महत्या हुई थी। इस वार्त्रघनी तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर वे स्वर्ग में गए थे।
पार्वती, साबरमती के तीर्थों में वार्तघनी का ऐसा ही महात्म्य है। वार्तघनी संगम से आगे जाने पर देव नदी, साबरमती, भद्रा नदी के साथ साथ वरुण की निवास भूत समुद्र में जा मिली है। समुद्र भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ाया है और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया है। भद्रा नदी पूर्व काल में सुभद्रा की सखी थी। उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावराह को नमस्कार करता और स्वच्छ जल का दान करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। उसी मार्ग से वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के वैरी संपूर्ण दानवों पर विजय पाई थी। भगवान ने जो वराह का रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पर रखकर कर्दमालय में आ निकले। इससे वहाँ वराह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। यहाँ पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुखद लोक में जाता है। वराह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ साबरमती गंगा समुद्र से मिली है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। स्वजनों का हित चाहने वाले पुरुषों को वहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय ही पितृलोक में निवास करता है। जहाँ समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ है, उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। मंदबुद्धि लोग जहाँ तीर्थ नहीं जानते, वहाँ मेरे नाम से उत्तम तीर्थ की स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहाँ स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने का फल होता है। मदार और कनेर के फूलों से भगवान सूर्य का पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और पापों का नाशक है। महापात की मनुष्यों को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। इस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती, जो मनुष्य बिल्व पत्र तथा धूप दीप से नीलकंठ का पूजन करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहाँ उपवास करते हैं, वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं, उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। पार्वती, जहाँ साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहाँ उसका समुद्र से संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहाँ स्नान करेंगे वे निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना उचित है। यह साबरमती नदी पवित्र, पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पार्वती, साबरमती नदी को गंगा के समान ही समझना चाहिए। कलयुग में यह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है। श्री नृसिंह चतुर्दशी के व्रत तथा श्री नृसिंह तीर्थ की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ।
जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है, वे ही भगवान भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। देवी, जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध करके देवाधिदेव जगत गुरु भगवान नृसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नृसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सूरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामी, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। भगवान नृसिंह बोले, वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है, और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है, और उसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई है। स्त्री या पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन को यह व्रत आता है, यह विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। एकाग्रचित्त होकर इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यमयी सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निसंदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परात्पर परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में नहीं निवास करूँगा। तब हारित ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए
कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ। जो हाड़ित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंत धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करे। भगवान, आज मैं आपका व्रत करूँगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घड़ लिपकर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाएं। कमल के ऊपर पंच रत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाएं और उसे आगे रखकर भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर मंडप बनवाकर उसे फूल के गुच्छों से सजा दें। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार की सामग्रियों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोली, सामिक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्णा गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान दीप जलाकर रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज़ के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदनंतर नैवेद्य निवेदन करें, जिसका मंत्र इस प्रकार है। नैवेद्यम शर्करां चापि भक्ष्य भोज्य समन्वितं ददामि ते रमाकांत सर्व पाप क्षं कुरु। लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य था शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। नृसिंह, अच्युत, देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामी, आप इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नृसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातः काल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। उसके बाद स्वस्थ चित्त होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करें। तदनंतर श्लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मणों को नीचे लिखी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ़ने, बिछौने आदि के सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्यान्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्णों के मनुष्यों का अधिकार है।
मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नृसिंह करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नृसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, स्वतः प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप है। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप है। यह जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का दुखदायी भवसागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हूँ। नाना प्रकार की व्याधियाँ ही इस समुद्र की जल राशि है। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ। शेष साई देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवता का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक नृसिंह चतुर्दशी को उपवास करता है, तो वह निसंदेह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पाप नाशक व्रत का श्रवण करता है, उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नृसिंह का पूजन करता है, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्री नृसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। उस तीर्थ में परम पुण्यमयी सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं ने किया था। वहीं महात्मा हारित का निवास स्थान है और उसी में लीलावती देवी भी रहती है। सिंधु नदी के निकट होने से वहाँ निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहाँ बहुत से पापाचारी मलेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती, भगवान नृसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसी के समान प्रतिध्वनि वहाँ आज भी सुनाई देती है। ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी और गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला ही क्यों न हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है, वह निश्चय ही श्री नृसिंह के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जो मानव वहाँ 10 रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्यात्मा जानना चाहिए। जो वहाँ मांस खाते और शराब पीते हैं, वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी है। भगवान नृसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती ने कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है।
आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वरी के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखे, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व सामर्थ्य हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी को पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाङ्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी छोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था।
हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मर्त्य लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले वहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया।
अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद व्याता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन्हें नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान को, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तीरे से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी एक ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहाँ से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें जो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे।
ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझे से आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर मेरे पूछने पर बंडाज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानरराज के योग कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी को आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रही। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अन्यवध परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। अब तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जन नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर वनीय की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था।
एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले आए। उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा और फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को देव रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3य अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3य अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य हो तो मेरे लिए करने योग्य हो तो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधना के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार के जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नार के जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नार के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से
उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फनों के मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ हुए कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है, जिनकी ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खोलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है।
इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते हुए दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। इस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भींगे ही रहते थे तथा जाड़ा के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ।
तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 14 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़ी आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उस श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी
इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले वहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सूखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों की मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ की धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रासव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए।
तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रासो, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले अपनी मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंदा के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुक्त मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धूलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिक्येश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया।
वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, अरे दुष्ट, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकव कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजोराशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।